चिनाब नदी की सहायक नदी अंजी पर बना यह पुल भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है। एक पायलोन पर 96 केबल पर टिका यह केबल ब्रिज 725 मीटर लंबा है, जिसका 473 मीटर हिस्सा केबल के सहारे टिका हुआ है। इस पुल के निर्माण से ट्रेन कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो गई है। यह ब्रिज कटरा और रियासी स्टेशन के बीच है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो अपने तल से एफएल टावर से भी ऊंचा लटका हुआ है। नमस्कार, अंजी खड्ड यानी अंजी रिवर पर हम खड़े हुए हैं। ये नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है और चिनाब नदी पर 359 मीटर का एक ऐतिहासिक ब्रिज बना है और दूसरा ऐतिहासिक ब्रिज अंजी नदी पर बना हुआ है। इस ब्रिज को बनने में कितना समय लगा और क्यों खास है ये ब्रिज, क्या आवश्यकता पड़ी इस ब्रिज के बारे में जानने के लिए तो हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। टिका हुआ है, इसमें एक मेन पायलन है और जिसकी बेल कैप से 193 मीटर हाइट पे है और इसमें हम लोग टोटल 47 सेगमेंट की सहारा से ब्रिज बना है जी जी, स्टील गदर से। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ब्रिज कैसे अपने आप को विशेष बनाता है, अगर ये बता पाए क्या खास बात है। इस ब्रिज का एक खास बात है कि ये पूरे फोर्स को एक सिंगल पायलन पे ट्रांसफर करता है जी, और ये ब्रिज एसिमेट्रिकल ब्रिज है। इसका जो एक स्पैन है वो 290 मीटर का है, दूसरा 30 मीटर का है, इसलिए एसिमेट्रिकल है, इसलिए फोर्सेस एसिमेट्रिकल है। और इसमें 12 केबल्स हमारे एमेट अबटमेंट में एंकर्ड है। जी जी, 12 क्या आवश्यकता आन पड़ी इसकी, क्यों ब्रिज की जरूरत है अंजी को क्रॉस करने के लिए। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ना है तो ये ब्रिज का अहम है। ये केबल स्टे ब्रिज बनाया आपने, हमने कहा कि इकलौता ब्रिज है ये। रेलवे का ये रेलवे का पहला इकलौता है, तो पहला रेलवे को क्या आवश्यकता पड़ी, क्या सामान्य ब्रिज नहीं बन पा रहे थे यहाँ। यहाँ पे हमारे ए T2 और T3 टनल के बीच में बना हुआ है और इस ब्रिज को इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया क्योंकि हमारे पास T2 साइड में टनल का भी काम चल रहा था। जी जी, और तो हम लोग ने ऐसा डिजाइन किया रेलवे ने कि 95% काम हमारा रियासी इंड में हो जाए। जी जी, और जब टनल का काम कंप्लीट हो जाए, डिमोबिलाइजेशन हो जाए, तो हमारा एक अबटमेंट लगा करके ब्रिज को सिर्फ उस पे रखना, क्योंकि उस पे कंप्रेसिव फोर्स नहीं है उस अबटमेंट। एक टनल का काम भी एक साथ चला। 5 किलोमीटर की टनल है, 2 ठो, और इस दोनों साइड पे तो कितना आपको समय लगा। और मैन फोर्स की भी हम बात करें कि कितना मैन फोर्स लगा आपको और इंजीनियरिंग कितने लगे। मिला करके हम लोग करीब 500 लोग काम कर रहे थे इसमें। अब केवल भारत की तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई, कहीं इंपोर्ट भी तकनीक की गई। नहीं, ये भारत के इंजीनियरों ने बनाया, लेकिन इसका डिजाइन इटालकर है, वो इटली का उसमें एक महत्वपूर्ण बात है रेलवे का, IIT रुड़की का भी योगदान है, IIT दिल्ली का योगदान है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस इसमें लगे थे। एक बड़ी उपलब्धि है आपकी कोंकण रेलवे की, एक दूसरी उपलब्धि है ये नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और हमारी सारी एजेंसी मिल करके एक साथ काम करके बने। आपने बताया कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण ब्रिज है, तो कितना डिस्टेंस कम हो पाया है, अगर बता पाए थोड़ा। डिस्टेंस नहीं, रेलवे का डिस्टेंस तो नहीं, रेलवे के लिए ये भूटान का और अलाइनमेंट डिफरेंट टाउन्स को घूमने के लिए, स्टेशन को घूमने के लिए बहुत। एक आखिरी सवाल पूछ रहे, इसकी लागत और लंबाई के बारे में अगर कुछ बता पाए। लागत तो नहीं, लंबाई तो हमारा ब्रिज जो है मेन ब्रिज 473 मीटर का है और इसमें ब्रिज है 4 पार्ट में बांट है। 120 मीटर का ऑक्सिलरी वायरक्ट है, 94 मीटर का एम्बैंकमेंट है और 473 मीटर का मेन केबल स्टे ब्रिज हो गया और 38 मीटर का कनेक्टिंग है। पिलर्स का भी अगर नंबर बता पाए तो कुछ। पिलर एक मेन पायलन
MP1 है, जो मेन है, जिसपे पूरा फोर्स ट्रांसफर्ड है। और जो एक MP2 है, जिसपे सिर्फ अपलिफ्ट रोकने के लिए ब्रिज का ब्रिज टाई डाउन अरेंजमेंट है, इसके लिए वहाँ पे एक इंटरमीडिएट किया गया है। और MA2 है, जिसमें हमारा जो एसिमेट्रिकल ब्रिज होने के कारण जो 12 नंबर केबल एंकर्ड है। और एक MA1 है, जो जिसपे हमारा ब्रिज टिका हुआ है, उसपे अपलिफ्ट दे रही है। तो अपलिफ्ट अपलिफ्ट देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इतना महत्वपूर्ण थैंक काम करने के लिए। 725 मीटर का रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण केबल स्टे ब्रिज कोंकण रेलवे ने बनाया है चिनाब की सहायक नदी अंजी पर। राकेश श्रीवास, रियासी, अंजी ब्रिज।